हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज हम देखने वाले हैं सेकेंड टेक्निक क्रोमेटोग्राफी में, जो कि है एड्सॉर्प्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है अटैच हो जाना या एक्यूमुलेट हो जाना। कहाँ पे? ऊपर में, ये सरफेस में अटैचमेंट को हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। और अगर सरफेस के अंदर घुस जाए, पेनिट्रेशन हाई हो जाए, तब उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो हम जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड पढ़ रहे हैं वो एडसॉर्प्शन है। ए के बाद आपको डी लिखना है, बी नहीं लिखना है, आपको एडसॉर्प्शन करना है। तो एडसॉर्प्शन में आपका जो सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट होगा और उसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट। अब एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट क्या होता है? एडसॉर्बेंट एक सॉलिड मटेरियल है जो कि सरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे अटैच होगा, और एडसॉर्बेट वो सब्सटेंस है जो कि अटैच होगा। मतलब आपके सैंपल या प्रोडक्ट में जो सामान है वो जो वहां पे अटैच होगा, उस प्रोडक्ट के सामान को बोलेंगे एडसॉर्बेंट, और जिसमें अटैच होगा वो होगा एडसॉर्बेंट, BENT। अब देखते हैं आगे प्रिंसिपल क्या है एड्सॉर्प्शन में। यहाँ पे अटैचमेंट जो होता है वो अटैचमेंट होता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ये चार तरह के बॉन्ड्स है जो कि अटैच हो सकते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है कि आपको सॉल्यूशन या आपका जो स्लरी है उसको आपको डालना है, और वो एड्सॉर्बेंट के कांटेक्ट में आएगा और सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन होगा। और उसके बाद हमको वॉश करना है ताकि फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स को हम हटा सके, और उसके बाद एल्यूशन बफर डाल के आप अपने अटैच सैंपल को, प्यूरिफाई सैंपल को एल्यूट आउट कर सकते हैं। कॉमन एड्सॉर्बेंट कौन सा यूज होता है? इसमें यूज होता है एक्टिवेटेड कार्बन, सिलिका जेल, एल्यूमिना, पॉलीमरिक रेजिन्स, हाइड्रोफोबिक एड्सॉर्बेंट्स, या फिर स्पेसिफिक एफिनिटी एड्सॉर्बेंट। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सिलिका विद OH ग्रुप एज एन एड्सॉर्बेंट काम कर रहे हैं, या अट्रैक्टेंट काम कर रहे हैं, जहां पे आपका एनालाइट मॉलिक्यूल अटैच हो जाए। अब कौन सा एड्सॉर्बेंट अपन यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, उसके सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, सिलेक्टिविटी क्या है, और किस तरह से हम उसको इजीली प्यूरिफाई कर सके। तो इन बेसिस पे आप अपने एड्सॉर्बेंट को सिलेक्ट करेंगे। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट्स। एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा? रिकवरी ऑफ, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एमिनो एसिड्स या एंटीबायोटिक्स को रिकवर करने में, प्यूरिफाई करने में, ऑर्गेनिक एसिड को प्यूरिफाई करने में, डीकलराइज करने में, और साथ ही साथ इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने में। अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट प्रोडक्ट्स मिल रहा है तो डाइल्यूट प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करने में भी आप एड्सॉर्प्शन मेथड को यूज कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल कंपाउंड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम फर्मेंटेशन ब्रॉथ लेंगे, फिर उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे, फिर हम उसको प्रोडक्ट को एड्सॉर्ब कराएंगे, फिर वॉशिंग करके फिर उसको एल्यूशन आउट या एल्यूट आउट करना है, फिर हमारा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो प्यूरिफाइड प्रोडक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये एक सिंपल ऑपरेशन है, सिंपल मेथड है, जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ये हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अगर है तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये सूटेबल है लार्ज स्केल प्रोसेस के लिए। एड्सॉर्बेंट जो है वो कि इजीली रीजनरेट किया जा सकता है। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो ये एड्सॉर्बेंट कैपेसिटी इसका लिमिटेड है, जितना अटैचमेंट वो कर सकता है बस उतना ही कर पाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो सकती है जिसको आपको वॉशिंग करा के रिमूव करना होगा, तभी जाके फॉल्स रिजल्ट से आप बच सकोगे। रिकवर प्रोडक्ट रिकवरी में भी इनकम्प्लीट प्रोडक्ट जो रिकवर है वो अगर इनकम्प्लीट होगा तो कुछ स्टेशनरी फेज में अटैच रह जाएगा और आपको पूरा प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। रीजनरेशन, अगर हमको रीजनरेट करना है तो उसमें हमको केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, और कभी कभार ये सैंपल
उसमें अटैच होके छूट जाने से बहुत ही गंदा स्मेल आता है, फोलिंग स्मेल आता है। तो उसको भी आपको ध्यान देना है कि आपके एड्सॉर्प्शन मेथड में कोई इस तरह से क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप अपने फर्मेंटेड स्लरी को, जहां पे हमने प्रोडक्ट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया है, सॉल्वेंट को रिकवर कर लिया है, अब हमारे पास सॉल्वेंट में प्रोडक्ट डिसॉल्व कंडीशन में है पर क्वांटिटी या वॉल्यूम जो है वो कम होगी, और उसको हम क्रोमेटोग्राफी से और अच्छे से प्यूरिफाई करके हाईली कंसंट्रेटेड वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है एड्सॉर्प्शन का टेक्निक। इसके बाद जो टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं वो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो मेरे अगले वीडियो का टॉपिक होगा, जहां पे हम HPLC को पढ़ेंगे, HPLC का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि किस तरह से HPLC से हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्वालिटी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे बने रहने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि मैं उन तक भी पहुंच सकूं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।